नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और इन दोनों की एक सुपरहिट फिल्म के एक सुपरहिट गाने की बात होगी। साल 1969 में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की ब्लॉकबस्टर फिल्म आराधना रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए थे, हम सभी जानते हैं। राजेश खन्ना के करियर की ये फिल्म और करियर के लिए ये फिल्म मील का पत्थर साबित हुई। अचानक से शक्ति सामंता ने ये फिल्म बनाई थी, कोई ऐसा प्रायोजन नहीं था, जाने अनजाने बनानी थी, लेकिन वो किसी वजह से डिले हो रही थी और उसके बाद अचानक से इस फिल्म को बनाने का ख्याल आया और ये फिल्म बनी और सुपर डुपर हिट हो गई। राजेश खन्ना के करियर के लिए तो ये फिल्म मील का पत्थर साबित हुई थी और इस फिल्म के बाद राजेश खन्ना ने एक से बढ़कर एक कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना को स्टारडम इसी फिल्म से मिला था। इस फिल्म में राजेश खन्ना के किरदार को लोगों ने खूब प्यार दिया और ये वो वक्त था जब राजेश खन्ना बैक टू बैक कई हिट फिल्में दे रहे थे। आराधना से पहले उनकी जितनी भी फिल्में आई थीं उसमें कुछ खास राजेश खन्ना को नोटिस किया नहीं गया, लेकिन आराधना के बाद हर किसी की नज़र राजेश खन्ना पर आकर टिक गई थी। शर्मिला टैगोर भी खुद इस बात का खुलासा उन्होंने सालों बाद किया कि वो इस फिल्म की शूटिंग के दौरान काफ़ी बिजी रहा करते थे और राजेश खन्ना की डेट्स किसी भी मेकर्स को मिलना नामुमकिन हो गई थी, क्योंकि वो उस वक्त भी 12 प्रोड्यूसर्स के साथ शूट कर रहे थे। अब आप अंदाज़ा लगाइए, 24 घंटे में 12 प्रोड्यूसर्स के साथ शूटिंग। और अपने इंटरव्यू में शर्मिला टैगोर ने इस बात का खुलासा भी किया जो बहुत कम लोग जानते हैं। आराधना फिल्म के गाने की शूटिंग उन्हें अकेले ही करनी पड़ी थी, जो काफ़ी हिट हुआ था। और इस फिल्म में राजेश खन्ना के अपोजिट नज़र आ चुकी शर्मिला टैगोर ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि फिल्म में गाना है मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। और इस गाने में अगर आपने देखा हो तो ट्रेन के पैरेलल एक सड़क है, सड़क पर सुजीत चूँकि ड्राइविंग कर रहे हैं जीप की और उसमें राजेश खन्ना बैठे हुए अपनी मदमस्त अदाओं के साथ में इस गाने को गाते हैं। और जो पैरेलल चलती पटरियों पर ट्रेन है और उस ट्रेन में शर्मिला टैगोर बैठी हुई हैं और इस तरीके से ये पूरा गाना शूट हुआ है। अब पर्दे पर तो ये गाना ऐसे दिखाई देता है, लेकिन असल में ये गाना इस तरह से शूट नहीं हुआ। गाना अलग अलग शूट हुआ है, यानी कि जो सड़क पर सुजीत के साथ जो गाड़ी में बैठे हुए हैं राजेश खन्ना, वो अलग शूट हुआ है, उनकी अदाएं अलग हैं। सब कुछ सोच विचार करके अच्छा ऐसे शर्मिला टैगोर मुस्कुरा रही होंगी, मुझे ऐसे अपनी अदाएं दिखानी है। और शर्मिला टैगोर ने भी इस गाने को बिल्कुल अलग शूट किया है कि राजेश खन्ना इस तरीके से मुझ पर अपनी अदाएं दिखा रहे हैं और मुझे अब इस तरीके से नखरे दिखाने हैं वगैरह वगैरह। और लेकिन इस गाने की शूटिंग उन्हें चूंकि अकेले करनी पड़ी थी, क्योंकि काका और सुजीत कुमार दार्जिलिंग फिल्म की शूटिंग करने के लिए अकेले चले गए थे और एक्ट्रेस ने इस गाने के हिस्से के 3 जो सीन थे वो स्टूडियो में ही शूट किए थे। शर्मिला का कहना है कि उन्होंने उस वक्त बहुत बड़ा समझौता किया था, अगर आज के दौर में ऐसा होता तो उन पर वो मुकदमा तक कर सकती थी। हंसते हुए इस बात को कहती हैं। आराधना राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर के करियर की बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री भी काफ़ी पसंद की गई। इस फिल्म के बाद दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया था। शर्मिला टैगोर को इस फिल्म के दौरान ही एक फिल्म का ऑफर भी मिला था और वो थी सत्यजीत रे के साथ उनकी दूसरी फिल्म अरण्य दिन रात्रि। और इस फिल्म को भी इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी सराहा गया। और एक वक्त ऐसा भी आया जब इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म को बनाने से ही इनकार कर दिया था, वो फिल्म को बंद करना चाहते थे। आराधना की बात हम कर रहे हैं। दरअसल फिल्म की कहानी सचिन भौमिक द्वारा लिखी गई थी और इसी वक्त पर शशि कपूर स्टारर फिल्म एक श्रीमान एक श्रीमती भी वो लिख रहे थे। और चूंकि राइटर एक था तो दोनों फिल्मों का जो क्लाइमेक्स था वो लगभग एक जैसा था और ऐसे में उन्होंने एक फिल्म को बंद करने का मन बना लिया। लेकिन बाद में गुलशन नंदा ने थोड़ा बदलाव करने का आइडिया दिया और इस तरह राजेश खन्ना शर्मिला टैगोर की ये ब्लॉकबस्टर फिल्म बनने में कामयाब हुई। लेकिन इस फिल्म का जो सबसे मशहूर गाना है, सबसे सुपरहिट गाना, आइकॉनिक गाना
जो इस फिल्म की पहचान है कि मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, और उस दौर में जो युवा लड़के थे वो अपनी प्रेमिकाओं को रिझाने के लिए इस गाने को गाया करते थे। अब अगर आपने इस गाने को देखा हो, इस फिल्म को देखा हो, तो इसमें आप देखेंगे कि ट्रेन में सफ़र करते वक्त जब राजेश खन्ना इस गाने को गा रहे हैं और शर्मिला टैगोर मुस्कुरा रही हैं, तो वो एक किताब पढ़ती हैं। आपने गौर किया है कि वो कौन सी किताब उस वक्त शर्मिला टैगोर पढ़ रही थी, और उस वक्त उस रोमांटिक माहौल में उस किताब को पढ़ने का क्या औचित्य है। अब राजेश खन्ना की फिल्म आराधना में जो गाना है, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीते जाए जिंदगानी कब आएगी तू, गाना गाता हुआ राजेश खन्ना जीप में सवार हैं और सड़क से ठीक बगलगीर जो गुजरती हुई ट्रेन में शर्मिला टैगोर हैं, और फ्लर्ट करते राजेश खन्ना और मुस्कुराती शर्मिला टैगोर के शर्मीले हाव भाव के अतिरिक्त जिस ओर दर्शकों का ध्यान जाता है वो है किसी किताब का पेपरबैक एडिशन, यानी कि जो किताब इस फिल्म में शर्मिला टैगोर पढ़ रही हैं। और ये किताब दरअसल स्कॉटिश लेखक एलिस्टर मैकलीन का साल 1966 में प्रकाशित एक थ्रिलर नॉवेल है जिसका नाम है व्हेन एट बेल्स टोल। उपन्यास लोकप्रिय था और साल 1971 में इस पर एक फिल्म भी बनी थी, और मैकलीन अपने समय के चूंकि मशहूर क्राइम फिक्शन लेखक थे, और ये उनकी एक तरीके से सस्पेंस थ्रिलर नॉवेल था। निर्देशक शक्ति सामंता की आराधना 1969 की रिलीज है, शायद इसलिए उन्होंने अपनी फिल्म की हीरोइन को उसी दौर का अंग्रेजी उपन्यास पढ़ने वाली आधुनिक स्त्री के रूप में चित्रित करने का एक ख्याल उनके मन में आया होगा। हालांकि फिल्म में एक्ट्रेस का जैसा चारित्रिक विकास है, उसका अंग्रेजी के थ्रिलर उपन्यास पढ़ने वाली आधुनिक स्त्री की छवि से बहुत सामने नजर नहीं आता, क्योंकि गाना बड़ा रोमांटिक है, हीरोइन पढ़ते पढ़ते किताब को मुस्कुरा रही है, और जो पढ़ के मुस्कुरा रही है वो नॉवेल सस्पेंस थ्रिलर वाला है। तो इसमें कहीं ना कहीं एक चूक नज़र आती है, क्योंकि ये ट्रेन यात्रा के दौरान इंग्लिश नॉवेल पढ़ने को प्रवृत्ति को एक फैशनेबल अभिव्यक्ति ही इसमें ज़्यादा नज़र आती है। और चूँकि एक तरीके से अब होता है कभी कभी फिल्में बनाते वक्त ध्यान नहीं रहता कौन सा नॉवेल ले लिया है, पढ़ना है चूँकि, लेकिन ये इसके अंदर एक फैक्ट है चूँकि वो आपको बताना बहुत ज़रूरी था। और फैक्ट यही है कि ये किताब जो शर्मिला टैगोर इस गाने में पढ़ती हैं वो तो एक सस्पेंस थ्रिलर, एक जासूसी उपन्यास है। अब जासूसी उपन्यास पढ़ते हुए शर्मिला टैगोर इतना रोमांटिक सीन कैसे देती हैं, इसे अभिनय कहते हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।